Hello, dear student, 6th class Geography chapter Landforms, Major Landforms. Here we start. What are the major landforms? The major landforms are mountain, plateau, and plains. First, we talk about mountains. Mountains are natural elevations of the earth's surface. They have a rich variety of flora and fauna. जो माउंटेन होते हैं, पर्वत जो होते हैं, वो धरती का एक उठा हुआ भाग होता है और यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं, फ्लोरा एंड फौना। दूसरा है प्लेट्यूज। ए प्लेट्यूज इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज़ द फ्लैट टॉप टेबल लैंड higher than the surrounding area. Plateaus are rich in the mineral deposit. पठार जो होते हैं वो भी एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, चारों तरफ से एक ऊपर उठा हुआ भाग और ऊपर से वो प्लेन होता है। जैसे आप टेबल देखते हैं, टॉप टेबल की आकृति का होता है। लैंड हायर देन द सराउंडिंग, और आसपास के जो एरिया होते हैं उससे ऊंचा होता है। प्लेट्यूज में होता क्या है? मिनरल डिपॉजिट, बहुत ज़्यादा मिनरल हमें मिलते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट और भी बहुत सारे। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। ये बहुत बड़े समतल मैदान होते, समतल क्षेत्र होता है। दे आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। ये ज़्यादातर नदियों द्वारा और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए होंगे। अब जब नदियों की बात आती है तो नदियाँ इरोजन करके यहाँ पर मिट्टी जमा कर देती हैं बहुत सारी, और जैसे उत्तर भारत के विशाल मैदान हैं वो इसी से बने हैं, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ। They are very fertile, so they are thickly populated. इनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, यानी उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गंगा के मैदान में शुगर केन, यूपी नंबर 1 पे है शुगर केन उत्पादन में। उसके बाद हम गेहूं के उत्पादन में देखें तो ये जो प्लेन एरिया यहाँ पर उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है फसलों का, इसलिए इसको जो है पॉपुलेटेड भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू? ऊपर ही आपको पता चल गया होगा, फिर भी एक बार देखें। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, फॉर एग्जाम्पल द हिमालय माउंटेन। माउंटेन एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा स्थान होता है जो कि अर्थ सरफेस का, धरती के सरफेस का वो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिमालय पर्वत, वो ऊंचा उठा हुआ भाग है। हिमालय पर्वत में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। प्लेट्यू क्या होता है? ए प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। एक ऐसा क्षेत्र जो ऊपर तो उठा होता है बट ऊपर से फ्लैट होता है, माउंटेन ऊपर से फ्लैट नहीं होता। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। चारों तरफ से दूसरे एरिया से ऊपर उठा हुआ भाग होता है, टेबल की आकृति का। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो डेक्कन प्लेट्यू के दोनों तरफ, तीनों तरफ सी है और वो ऊपर उठा हुआ भाग है। अगला पॉइंट, माउंटेन हैव पीक्स। मोस्ट माउंटेन आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग, फोल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्शन। पर्वतों में चोटियाँ होती हैं, पीक्स होती हैं। अब पीक्स क्या होती हैं? एक बहुत ही ऊंचा उठा भाग, कॉनिकल शेप का। अब पर्वत निर्माण कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं? फोल्डिंग से बनते हैं, फोल्टिंग से बनते हैं और वॉल्केनिक एक्शन से बनते हैं। अब फोल्डिंग कैसा होता है? जैसे आप अपनी पुस्तक को दोनों तरफ से दबाएं तो उसमें फोल्ड पड़ जाते हैं। इसी तरह पर्वत भी
एक दूसरे से जब कंप्रेस होते हैं तो उनमें फॉल्ट पड़ जाते हैं। दूसरा है फॉल्टिंग, जब आप अपनी पुस्तक को ऐसे दबाते हैं तो उसमें तो पेज जो होते हैं जो उसके रिंग बन जाते हैं। अगर आप किसी शीशे को, किसी और सख्त चीज़ को अगर आप दबाएं तो उसमें क्रैक बढ़ जाते हैं, दैट इज़ अ फॉल्टिंग। वॉल्केनिक एक्शन होता है, जैसे धरती से लावा ऊपर निकलता है तो वो जमा होता जाता है तो एक कॉनिकल शेप की पहाड़ी बन जाती है, तो माउंटेन ऐसे भी बन जाते हैं। प्लेट्यू आर फ्लैटेंड हाईलैंड फॉर्म्ड मोस्टली विद द टेक्टोनिक। टेक्टोनिक होता है हमारी धरती के नीचे कुछ प्लेटें होती हैं, उसको टेक्टोनिक्स प्लेटें कहते हैं, वो मूव करती हैं तो उनकी वजह से बनता है। वॉल्केनिक एक्शन से भी प्लेट्यू का निर्माण होता है, जैसे हमारे दक्कन का प्लेट्यू है उसमें बेसाल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मिनरल, तो उससे ब्लैक सॉइल बनती है। ठीक है, धीरे धीरे वो इरोजन हो जाता है रेन से, विंड से, तो वोल्केनिक एक्शन। अगला क्वेश्चन है, बट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन। अभी हमने पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। देखते हैं फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं। द हिमालय माउंटेन आर द एंड द आल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन विद द रिफ reliefs एंड हाई कॉनिकल पीक्स। ये बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं हिमालय पर्वत में, और आल्प्स जो कि यूरोप में है, और कॉनिकल शेप शंकु की आकार की यहाँ पर पीक्स भी, चोटियाँ भी मिलती हैं। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन द लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जब बहुत बड़ा एरिया जो है वो टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। इन द राइन वैली द बोल्गा माउंटेन द बोल्गास माउंटेन्स इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। राइन नदी जो यूरोप में है, आप मानचित्र में देखें, गूगल अर्थ पे देखें बोल्गा रिवर्स को, फिर आपको आसानी से समझ आएगा कि ब्लॉक माउंटेन होते क्या हैं। आगे है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। धरती से ज्वालामुखी ऊपर निकलता है तो उससे बनते हैं ये, जैसे किलिमंजारो अफ्रीका में किलिमंजारो, आप मैप पे इसको ज़रूर देखें। माउंट फ्यूजिमा जापान में, बहुत सारे टूरिस्ट जापान में इस माउंटेन को देखने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ आर माउंटेन यूज़फुल। माउंटेन किस लिए हमारे लिए यूज़फुल है? तो देखते हैं, माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ स्टोर होता है, क्यों? बर्फ़ के रूप में। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स in the glacier in the mountain reservoir are made harness this water for the consumption of irrigation, generate electricity. River valley and terraces are ideal in the cultivation of the crops. Mountain have a rich variety of flora and fauna. Mountain forest provide fuel, fodder, shelter and other product like gum, resin, etc. Mountain provide ideally sites for tourists एंड सेवरल स्पोर्ट्स लाइक, बहुत सारी स्पोर्ट्स भी यहाँ पर होती है, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग जो होती है, रिवर राफ्टिंग, स्किल और पॉपुलर गेम्स भी माउंटेन में होती हैं। अब हम इसको आसानी से देखें तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा स्टोर हाउस ऑफ वाटर, पहला इसका फ़ायदा। दूसरा है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी पैदा होती है। रिच इन फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग जीव जंतु जो कि मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं यहाँ पर मिलते हैं। उदाहरण के लिए आपको स्ट्रॉन्ग लकड़ी चाहिए, वुड्स चाहिए काम के लिए, या फ्रूट चाहिए तो माउंटेन एरिया में मिलते हैं। तो लिखा है फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, ये आप इसके जोड़ सकते हैं। तो माउंटेन हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। अगली बात है
हाउ आर द प्लेन फॉर्म्ड, मैदान कैसे बनते हैं। प्लेन्स आर अ फ्लैट एंड लो लेइंग एरिया, ये फ्लैट होता है, समतल होता है, और लो लेइंग एरिया होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारे मैदान जो हैं वो नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोडेड दैम, जब पहाड़ों से नदियाँ नीचे की ओर चलती हैं तो उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण वो वहाँ से पहाड़ों से मिट्टी जो है वो उखाड़ के ले आती हैं। दे कैरिड फॉरवर्ड इरोडेड मटेरियल, वो आगे मटेरियल को ले जाती हैं। जब उनका स्लोप कम हो जाता है तो वो मिट्टी को वहाँ जमा कर देती है। देन दे डेपोजिट दे आर लोडेड, ठीक है। फिर वो अपने उसमें जो मटेरियल होता है उसमें क्या क्या होता है, स्टोन होता है, सैंड होता है, सिल्ट, इस तरह का मटेरियल होता है। जब वो उसको जमा कर देती हैं तो एक फ्लैट प्लेन्स बनते हैं, तो उसको कहते हैं प्लेन्स। और इस तरह नदी एक समतल मैदान का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। A lot of flat land are available for the building house or in the plains, घर निर्माण करना बहुत आसान होता है मैदानों में, पहाड़ों में तो बहुत मुश्किल होती है। द अवेलेबल लैंड इज जनरली फर्टाइल ऑल्सो, जो मैदान होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, वहाँ पर आप किसी भी तरह की फसल उगा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। Hence, plains are most useful area for human habitation. Habitation होता है आवास, रहने के लिए, as well as so far cultivation. इसके साथ वहाँ पर cultivation होता है, कृषि भी की जा सकती है। Transport network can also be easily constructed in the plain. अगर आपने किसी मैदानी क्षेत्र में सड़क बनानी है तो बहुत आसानी से बना लोगे आप, क्योंकि उसमें मटेरियल कैरी करना मुश्किल नहीं होता। हाँ, एक पहाड़ पे आपने सड़क बनानी है तो आपको मुश्किल आएगा। तो प्लेन एरिया में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा बन सकता है, ना केवल सड़कें बल्कि रेलवे लाइन बहुत अच्छे से उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थस द रिवर प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई आर द माउंटेन थिनली पॉपुलेटेड, माउंटेन में क्यों कम लोग रहते हैं, थिनली कम क्यों हैं। माउंटेन्स हैव वेरी हार्श कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ठंडी क्लाइमेट होती है माउंटेन में। द स्लोप ऑफ माउंटेन वेरी स्टीप, भाई गिरने का डर होता है, लैंडस्लाइड आ जाते हैं। माउंटेन ऑफर वेरी लिटिल लैंड फॉर फार्मिंग, माउंटेन में बहुत कम जो है वो कृषि के लिए भूमि पाई जाती है, तो इसलिए माउंटेन में लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। बट इज माउंटेन रेंज गिव फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन को क्या होती हैं, ठीक है, फॉर की जगह वन कर लेना आप। बट इज माउंटेन रेंज गिव वन एग्जाम्पल, तो ए सीरीज ऑफ मोर और लेस कनेक्टेड माउंटेन रेंज इन द लाइन, होता क्या है, माउंटेन रेंज क्या होती है, जहाँ पर एक सीरीज़ होती है छोटी छोटी पहाड़ियों की, ठीक है। जैसे हिमालय माउंटेन है तो हिमालय माउंटेन रेंज है। अब इस हिमालय माउंटेन रेंज में आपको क्या क्या मिलेगा, काराकोरम मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, झांसकर, पीर पंजाल, इस तरह की रेंजेस मिलेंगी और छोटी छोटी बीच में, और उनमें पीक्स होंगी, चोटियाँ होंगी। अगला है बट इज़ इरोजन, इरोजन क्या है वो आपने पहले सीख लिया है, नदी जो इरोड करती है माउंटेन एरिया से। इरोजन इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच earthen material are worn away and transported by the natural force such as wind and water. इरोजन हम उस क्रिया को कहते हैं जिसमें धरती की मिट्टी को जो है हवा द्वारा या पानी द्वारा इरोड कर दिया जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। बट इज ग्लेशियर,
ग्लेशियर इज़ अ ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली ओवर द लैंड। एक पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी होती है तो वो बर्फ़ धीरे धीरे नीचे की ओर बहना शुरू हो जाती है क्योंकि ग्रेविटी होती है, तो उसको ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर कम्स जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड है ग्लेशियर, ठीक है, इसका मतलब होता है आइस। आओ छोटे छोटे क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन है, द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल इन द टर्म ऑफ। हिल से, एक चोटी से पहाड़ किस तरह अलग होता है? बेटा एलिवेशन से होता है, स्लोप से होता है, किस से होता है? तो आओ देखें, एलिवेशन से होता है। दूसरा है, ग्लेशियर आर फाउंड इन द, कहाँ होता है ग्लेशियर? तो माउंटेन्स में ही होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू लोकेटेड इन इंडिया में ही है डेक्कन प्लेट्यू। यांगसी रिवर जो है वो चाइना में है। अगला है इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। यूरोप में तो भाई आपको पता है आल्प्स है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखें। ए डैश इज एन अनब्रोकन फॉल्ट और लो लेवल लैंड। क्या होता है ये? ए प्लेन, एक मैदान जो है वो ब्रोकन नहीं होता है, वो फ्लैट लैंड होता है। द हिमालय एंड द आल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ माउंटेन। तो आपको यंग माउंटेन बताया था, यंग फोल्ड माउंटेन, ऊपर ही पता लग गया था आपको क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है, डैश आर एरिया आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। वो आप एकदम बता देंगे, प्लेट्यू में मिनरल्स बहुत होते हैं। अगला, द डैश इन द लाइन ऑफ माउंटेन। ये लिखा है द रेंज इज लाइन ऑफ द माउंटेन। रेंज होती है एक पहाड़ियों की श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन, द डैश एरिया इज अ मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। कौन सा एरिया प्रोडक्टिव होता है फार्मिंग के लिए? वो आपको पता है, वो प्लेन। ठीक है, धन्यवाद बेटा। इसको सारे क्वेश्चन जो हैं इनको समझें, जानें। धन्यवाद।